हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का ट्रिमेटिकल फंक्शन जो होगा उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले। आज हम लोग ट्रिमेटिकल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉब्लम्स based on problems based on the maximum maximum and minimum and minimum value, maximum and minimum value of trigonometrical function. Trigonometrical function. Trigonometrical function. तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन होगा, है ना, वो देखते हैं। तो देखिए, फाइंड फाइंड find the points find the points of local maximum, points of local maximum and local minimum of the function fx equal to sin x plus cos x, where x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो f' करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वर्किंग यही है ना। तो दिया हुआ फंक्शन है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, f' निकालेंगे, sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x होगा। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर maximum and minimum value of fx, maximum minimum value of fx, f dash x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है।
रूल यही है कि एफ डैश एक्स कीजिए, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पर निकालिए, उसके बाद साइन स्कीम खींचिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमम होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ये tan x इक्वल टू 1 हो गया। 0 से π/4 के बीच में x इक्वल टू ओनली 1 वैल्यू होगा। अगर 0 से 2π होता तो 2 वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पर 0 से π/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है हमको देखना है कि कहाँ पर लोकल मैक्सिमम होता है, कहाँ पर लोकल मिनिमम होता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है π/4। अब 0 से π/4 के बीच में 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ रख करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ साइन चेक कर रहे हैं, एफ डैश 0 रख नहीं सकते हैं चूंकि ये इंड पॉइंट है, किसी इंटरवल में हमको चेक करना है ना। तो ये आपका π/6 30 डिग्री पे चेक करते हैं, तो ये cos π/6 माइनस साइन π/6, cos π/6 आपका √3/2 हो गया और साइन 30 डिग्री हाफ हो गया। ये √3 माइनस 1/2, √3 का वैल्यू आप जानते हैं 1.732 होगा, तो पॉजिटिव हुआ। मतलब हमको साइन से मतलब है, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ। तो देखिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, ऐसे समझिए इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यानी प्लस से माइनस चेंज होगा। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। इस फंक्शन का वैल्यू π/4 पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया। हेंस एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/4। अब फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर cos x sin x प्लस cos x था, तो sin x के जगह पर π/4, cos x के जगह पर π/4, यानी 1/√2 अब प्लस 1/√2, तो ये आपका 2/√2 हुआ जो कि √2 हो गया। ठीक है, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम जो होगा वो π/4 पर होगा, और उस फंक्शन का जो वैल्यू होगा है ना, वो क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें रेंज बढ़ा दिया है, साइन थोड़ा चेंज किया है। देखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू of the function f(x) is equal to sin x minus cos x, sin x minus cos x, where x is equal to 0 से 2π। यहाँ पर इंड पॉइंट पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, 0 से 2π के बीच में हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखना है। तो तरीका वही है, क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू
साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये नेसेसरी कंडीशन है, एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपका, देखिए इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं। साइन एक्स को उधर ले जाइए, कॉस एक्स को इधर ले आइएगा, माइनस 10x इक्वल टू 1, यानी 10x इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब देखिए 10x जो निगेटिव होता है किस किस कोऑर्डिनेट में होता है, क्योंकि 10x इक्वल टू -1 आ गया, तो 10x जो है निगेटिव जो होता है या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। और 0 से 2 पाई लेना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज लेना है हमको। तो थीटा हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, थीटा यहाँ एक्यूट एंगल है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में 180 माइनस थीटा होगा, इसमें 180 प्लस थीटा होगा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10x का जो वैल्यू है -1 आना चाहिए, यानी इक्वेशन 10x इक्वल टू -1 है, +1 नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है यहाँ पर पाई माइनस π/4, यानी 3π/4 होता है, -π/4 भी -1, लेकिन यहाँ पर जो है आपका x की वैल्यू जो है 0 से 2 पाई, यानी हमेशा पॉजिटिव एंगल लेना है। तो एक बार और आएगा x की वैल्यू 2 पाई माइनस π/4, यानी 7 π/4 हो गया। तो अब यहाँ पर साइन स्कीम जब खींचेंगे तो ये 3 π/4 और ये 7 π/4 हुआ, और यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर आपका 0 है, इसी के बीच देखना है। तो देखिए 0 से 3 π/4 के बीच में आपको जो मन करता है, जो एंगल है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 से 3 π/4 यानी 135 डिग्री हुआ, 90 डिग्री ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? 90। तो 90 डिग्री जब हम किस में रखना है, साइन स्कीम खींच रहे हैं किसका? एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है, यहाँ पर cos 90 जब रखिएगा, cos यहाँ cos 90 0 होगा, sin 90 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एफ डैश एक्स, एक्स का π/2 साइन चेक हो रहा है, cos π/2 और प्लस साइन π/2। तो cos 90 0 sin 90 1 हुआ। यहाँ पे चेक किए हैं तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो देखिए प्लस से माइनस चेंज किया तो यहाँ पर आपका लोकल मैक्सिमम होगा π/4 पर, और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो यहाँ लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेंस एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट 3 π/4 and local minimum at x इक्वल टू 7 π/4। अब जो है फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अब इसका वैल्यू 3 π/4 रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, 3 π/4 पर लोकल मैक्सिमम है, तो 3 π/4 पर निकालते हैं, तो साइन 3 π/4 माइनस कॉस 3 π/4। देखिए साइन 3 π/4 फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, 1/√2 होगा।
ये कॉस थीटा निगेटिव होगा तो -1/√2 होगा। तो इस तरह से कर लेंगे, तो ये 1/√2 अब +1/√2, ठीक है, तो ये √2 हो गया। अब 7π/4 पर मिनिमम होगा, तो 7π/4 पर मिनिमम होगा, तो कॉस साइन 7π/4, हाँ साइन 7π/4, तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, 7π/4 सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो यह साइन का वैल्यू निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो -1/√2 होगा। और कॉस 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट इसके पीछे साइन माइनस लगा हुआ है, तो -1/√2 हुआ। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -2/√2 कट करके -√2 हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ फंक्शन of function f(x) equal to 2 cos x plus x, where x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हमको निकालना है। क्या निकालना है? 0 से पाई के बीच में निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो गिवन फंक्शन है उसको पहले लिखते हैं, 2 cos x plus x। ठीक है, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, f'(x) इक्वल टू 0 करके, तो पहले f'(x) निकालेंगे। f'(x) इक्वल टू 2 cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो गया 1 - 2 sin x। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). तो यहां पर इज f'(x) इक्वल टू 0 करना है। तो यहां पर जब f'(x) 0 करेंगे तो 1 - 2 sin x इक्वल टू 0, यानी 2 sin x इक्वल टू 1, यानी sin x इक्वल टू हाफ। साइन थीटा चूंकि 0 से पाई के बीच में है, दो कोऑर्डिनेट है, 0 से π/2 में जो है अगर x की वैल्यू लाइज करेगी तो 0 से π/2 के बीच में π/6 होगा 30 डिग्री, और अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो पाई माइनस π/6 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आपका 5π/6 यानी 150 का वैल्यू भी क्या होगा? आपका हाफ होगा, π/6 का वैल्यू भी हाफ होगा, जो कि 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है। अगर 0 से 90 रहता तब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता, चूंकि 0 से पाई है तो यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अब देखिए इसका साइन स्कीम खींचेंगे, है ना। नाउ साइन स्कीम ऑफ f'(x) है ना। तो यहां पर